अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह यार, ये तो खुशबू भी कायम है। खुशबू भी आ रही है इसमें से। अंदर भी एक जगह आकर ये इस जगह पे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर आया था। यहाँ पे सर रखा आपने और पत्थर अंदर दबने तो वो अंदर भी है। ये जाए यहाँ अंदर, ये बिल्कुल ही आपके लेफ्ट साइड पे। हाँ जी, आप ये हैं मदीने में, वो अंदर भी है जगह। ये बिल्कुल आपकी लेफ्ट साइड पे। हाँ ये जगह है, ये मैंने आपकी देखी है यार। इसमें तो बहुत खुशबू है। ये वैसी जगह बनी हुई जैसे बाहर है ना। खुशबू आई है आपको? बिल्कुल आई है। अच्छा, ओ भाई थोड़ा मुहरा बनाया बंदे ने तोड़ा है। हाँ उनसे फिर बिठा के तो फिर जनाब अली अलैहिस्सलाम वापस जाएंगे। ये जंगे ओहद का वाक़या है। वाज़े तौर पे इसमें खुशबू है, इसमें नहीं है। आप सूंघें, ये भी मैं कहता हूँ जिंदा एक मौजज़ा है। इकबाल भाई, उस जगह पे खुशबू है जहाँ पे सर अक़दस आया था, दूसरे साथ में खुशबू नहीं है। अच्छा, वो सामने जो स्लेब एक इन्होंने दी हुई है, भी हुआ है, वो इमाम ने तोड़ा होगा। ये मस्जिद का क्या नाम है? कमरान भाई, मस्जिद का क्या नाम बताया था? मस्जिद मस्जिद फसा। ये मस्जिद फसा है। ये तस्वीरें भी इन्होंने लगाई हुई हैं कि पहले इस तरह से मस्जिद थी। अभी इसमें रिपेयरिंग का काम चल रहा है, इस वजह से इस मस्जिद को बंद किया हुआ है। सुभान अल्लाह, क्या मुनाज़िर हैं। ये मस्जिद फसा है, जबल ओहद। इधर मदीना में सब्जा निस्बतन काफ़ी है, लेकिन मक्का में अब कुछ थोड़ा थोड़ा होने लगा है, पहले बिल्कुल नहीं था। हाजी का क्या कैसा मिजाज है ये बता दो। हाजी का मिजाज सख्त है। ये बस है अपना मदीना के जो मुख्तलिफ इस तरह के मकामात हैं उस तरह की करवाती है। ये मस्जिद किबलतैन, ऐसे जू किबलतैन कहते हैं, यानी कि इसमें दो किबलों की तरफ नमाज इकट्ठी पढ़ी गई है। और हालत नमाज में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख तब्दील किया है। इधर से चलो। उस वक्त असर की नमाज नहीं पढ़ी हमने। नहीं नहीं, अब नहीं बने हुए, अब नहीं।
ये मस्जिद ज़ू क़िबलतैन की थोड़ी सी सूरत हाल देखें। माशाल्लाह क्या नक्श निगारी की हुई है। ये इन्होंने एक बोर्ड बनाया हुआ है जिसमें कुछ एप्लीकेशंस और दीगर चीज़ों के बारे में सारी गाइडलाइन चल रही है। और इस तरह हर मस्जिद में एक फ्रिज रखा जाता है जिसमें एटलीस्ट हर नमाज के टाइम ठंडा पानी मौजूद होता है। मुझे भी पानी चाहिए था तो मैंने लिया है। तो ये एक मोबाइल है, किसी ने अगर वैसे ही इंटरनेट इस्तेमाल करना हो तो अभी ये शायद चार्जिंग पे है या नमाज का टाइम में बंद किया हुआ है। तो ये जी सूरत हाल है मस्जिद की। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। खूबसूरत कैसे ना हो जी, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद में नमाज़ें अदा की हैं और किबले का रुख तब्दील हुआ है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया था कि भाई ये नबी आसमान की तरफ देखें और आपको अगर पसंद हो तो किबला ये तब्दील कर लें। तो आप वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से किबला तब्दील किया और हजाज मुक़द्दस से तब्दील होकर खाना काबा किबला बना, जो अब तक हमारा किबला है और हम उस रुख नमाज अदा करते हैं। ये तो नया स्ट्रक्चर है। आज से 9 साल पहले जब मैंने इसे देखा था तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट था। अब ये स्ट्रक्चर बिल्कुल जदीद बन चुका है और इंतहाई खूबसूरत तज़य्युन और आराइश इसमें है। काफ़ी खूबसूरत इसकी छतें हैं और हर काम इंतहाई खूबसूरती से हुआ है, इंतहाई खूबसूरती से, जिसकी मिसाल नहीं है। और दिल को लुभा देने वाली और इंतहाई सुकून देने वाली मस्जिद है। और दूसरी यहाँ अरब में ये है कि जब जमात हो जाती है तो उसके बाद भी लोग इस तरह से इकट्ठे होकर जमात कराते हैं। इनमें से एक बंदा खड़ा हो जाता है और नमाज़ पढ़ाता है। लेकिन ये मुख्तलिफ़ मसालिक में मुख्तलिफ है। इमाम की कुछ शराइत होती हैं कि हर बंदा इमाम नहीं बन सकता, कुछ में बन सकता है। तो लेकिन ये मेरा यहाँ पे कोई बहस नहीं। नमाज़ पढ़ते हैं, अच्छी बात है, हर मुसलमान को पढ़नी चाहिए, लाजिम पढ़नी चाहिए, ज़रूरी है जी। मिलते हैं फिर आगे थोड़ा सा मज़ीद इस मस्जिद के रिव्यू में जाकर। ये मस्जिद के बाहर की जगह है। इसी तरह यहाँ ख़वातीन के लिए नमाज की अलग जगह है। माशाल्लाह से मगरिब का टाइम है और बहुत ही खूबसूरत हवा चल रही है। ये मस्जिद का सैन है जिसे मज़ीद बढ़ाया जा रहा है। तो नीचे वज़ू की जगह और ये खजूर के दरख्त जिसमें खजूर भी लगी हुई है। ये पीने के लिए कूलर लगाया है। ये नमाज की जगह यहाँ से एंटर होती है। ये भी एरिया नमाज के लिए बनाया जा रहा है लेकिन ये अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। तो इसमें जाने के लिए ये बैरियर लगे हुए हैं, तो मैं भी मुनासिब नहीं समझ रहा इसे आगे जाऊं। ये पुराना स्ट्रक्चर था, मुझे ये याद है हमने ये भी देखा था। तब ये स्ट्रक्चर था नीचे, जो आपको शायद नज़र आ रहा हो, थोड़ा सा आप देखें। तो ये इस मस्जिद का ही कब्रिस्तान एक मुल्हका है जो जिसमें पुराने या जितने अरब के लोग हैं वो मदफून हैं। और इस तरह से रैंप बना हुआ है मस्जिद में दाखिल होने के लिए और नीचे उतरने के लिए। ये सामने में ओहद का पहाड़ है जिसमें हमारे इकबाल भाई ने एक हदीस अभी बयान की है। इकबाल भाई क्या हदीस थी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ओहद मुझसे प्यार करता है और मैं ओहद से प्यार करता हूँ। जी माशाल्लाह, इन्होंने ज़बरदस्त एक हदीस सुनाई। और नबी पाक से प्यार करता है कि निशानी ये है कि जब हज़रत अली ने ओहद पहाड़ में नबी पाक को ज़ख्मों की हालत में बिठाया जहाँ आज तक खुशबू बाकी है, तो उसी पहाड़ पे एक जगह स्लैब मैंने आपको दिखाया, तो वो स्लैब में ओहद पहाड़ ने जगह दी थी आप सल्लल्लाहु को। तो प्यार की अलामत तो वाज़ेह है। तो हदीस थी जिसकी बिल्कुल दलील भी आई हुई है। वो सामने रास्ता होगा, पानी शानी वाला सिस्टम यहाँ भी है। जनाब पाक नू है ना ख्वाब मतीन बात सुन इधर अब्दुल मतीन इस कुएं के बारे नबी पाक नू ख्वाब बिशारत मिली थी कि जना है ना
जन्नत एक कुआं जो कुआं माशाअल्लाह। ते आपने फिर जनाब अली ने साहब ने कहा सी कि जो मैं यानी कि दहलत फरमावा तो मैंने मुझे पानी ना गुसल दिता जाए और ਇਹਦੇ ਨਾਲ 7 ਵਾਰੀ यानी कि वो गुसल दिता गया सी जनाब। ये बंद सी 2 साल पहले इन्होंने खोला। सही माशाअल्लाह जी। क्या क्या ज़ियारतें हैं। ये वो कुआं है जिसके बारे में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब मैं फौत हूँ तो मुझे गुस्ल दिया जाए। सुभान अल्लाह। गुस्ल दिया गया था और इस गुस्ल के बारे में जनाब अली अलैहिस्सलाम को जो था ना वो कहा गया था, नबी पाक ने फरमाया था कि मुझे इस कुएं के पानी से गुस्ल देना है। जनाब को आपने बशारत मिली थी कि ये कुआं है दिया। सुभान अल्लाह। और बशारत मिली थी जनाब को कि ये जन्नत के कुओं में से एक कुआं है। हाँ अभी मेरे ख्याल पानी इसका वो आ रहा है। ये इसकी कुछ पुरानी तस्वीरें हैं। बीर गरस ये कुएं का नाम। ये बाग सलमान फारसी के नाम से मंसूब है। सलमान फारसी का बाग था और सलमान फारसी के बारे में मुख्तलिफ जगहों पर यह बयान किया गया है कि सलमान फारसी अहलुल बैत में शामिल हैं। ओ जनाब कुआं अच्छा उत्थे रास्ता है। शायद उन्होंने कहते ने रास्ता है उत्थे जान दा। हाँ उसके साथ ही इधर ही तो गुठी लगाई थी जनाब ने। अच्छा गुठियाँ लगाते गए थे अजवा की और हाँ। वो पौधे उगते गए थे। तो ये वो वाला बाग इधर आओ, उधर किधर जा रहे हो सरकार? खेल लेना तो ये सारा बाग ही बाग है उधर सलमान फारसी। वाक़या तो आपको याद है ना, ये गुलाम था उन्होंने बांध लिया। सही है। उन्होंने कहा जी कि आप हमें जो है वो खजूर के पता नहीं 1000 के कितने कहे थे, 1000 कहा था कि 1000 दरख्त हमें दें आप खजूर के। ठीक है। उन्होंने कहा ना वो आना है क्योंकि खजूर में 12-13 साल लेती है फल लेने। सही है। तो कैसा कमाल था कि जनाब गुठियाँ जो थे वो डालते गए और पीछे से पौधे फूटते गए और साथ ही उसी सीजन में जो था वो फल भी लगा उसी को। माशाल्लाह। ये वो कुआं है जिसके साथ जनाब ने वो बीज बोए थे। अभी तो वो अजवा इधर मिलती नहीं है। यानी कि अजवा की पैदावार यहीं से शुरू हुई थी। नहीं ये नहीं है कंफर्म। अच्छा। ये कि अजवा खजूर जो थी ना इस बाग से थे आगे आगे डलते गए थे और पीछे से पौधे और उसी दिन उनको लेके गए थे। खुला ये वो कुआं भी है, इसका पानी भी है, वो आगे लगा हुआ ठंडे पानी ना सिर तो बैठे मुड़ के जो है वो वजी बीर फकीर। बेर फकीर। हाँ अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चलो कसम मंजर उंज देखो वीडियो दी तस्वीरां देखो। हाँ जी माशाल्लाह। ये कुआं था। उस साइड से आपको नजर आएगा ऊपर। नहीं ये कुआं है मेरे ख्याल, ये सामने। ये रास्ता जा रहा है उधर साफ नजर आता है। ये पानी आप भी आ रहा है इस कुएं से जी? अच्छा वहाँ से पानी मिलेगा। ये कुआं है जी। कुएं से खैर से अब भी पानी निकल रहा है माशाल्लाह। ये मदीना जो है ना, मदीना आसलम का शहर है, उनकी आल का शहर है, आइमा का शहर है। तो मैं बतौर इंसान बहुत ही कमज़ोर हूँ और अपनी किस्मत पे रश करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे ये मौके दिए इन जगहों पर घूमने का, इनको देखने का, इन जिंदा मौजूदात को देखने का। लाल वाली में ठंडा पानी।
इतना कोई तो वही बंदे यार जल्दी आना ही अल्लाह। ये मदीना मुनव्वरा है और इसमें बेतहाशा इस तरह की ज़ियारात मौजूद हैं। ये मस्जिद कुबा है। मस्जिद कुबा इस्लाम की पहली मस्जिद जबकि इस्लाम का बोलबाला हुआ और यहीं से इस्लाम शुरू हुआ, जहाँ से बाकायदा नमाज का क़याम किया गया, मस्जिद का वजूद क़याम में आया। और ये किसी दौर में सामने से रोड गुजरता था, लेकिन अब इन्होंने यहाँ नीचे अंडरपास बना दिए। मस्जिद बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। मैं जब आया हूँ यहाँ पे मस्जिद थोड़ा सा स्ट्रक्चर था इसका। 2015 में ड्यूटी पे आया था मैं, फिर अब मौका मिला 9 साल बाद। कमरान शाह मेरे ख्याल 16 में आया था, मैं 15 में आया हूँ। मैं अपने डिपार्टमेंट से पहला बंदा था जो हज ड्यूटी पे आया था। ये एंट्री है मस्जिद की। मस्जिद इंतज़ामिया। ये वॉशरूम एरिया। माशाल्लाह जी, यहाँ लाइटों का सिस्टम ऐसे किया हुआ है कि क्या बात है। दिन के टाइम इन मसाजिद में कई ममालिक के लोग होते हैं, इस टाइम ज़रा कम है। मैंने देखा है वो अफ्रीकन और मुख्तलिफ जो डिफरेंट रंगों वाले लिबास पहने होते हैं उन्होंने। ये भाई भी कोई मखसूस लोग हैं क्योंकि सबकी ड्रेसिंग यूनिफॉर्म है। अब ये ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली जूते यही ना रख दें। ऊपर ही रख दें, कहीं मिक्स ना हो जाए। हाँ, ये इधर सही है। मस्जिद यहाँ एक से एक जो है वो ज़्यादा खूबसूरत है। ये इन्होंने रिव्यू के लिए हैप्पी आर नॉट ये कमेंट सेक्शन की दिया हुआ है सामने। चलें जी, 2 नवाफिल अदा कर लें मेरे ख्याल से। मस्जिद कुबा में नमाज शाह की अजान गूंज रही है। तो अभी ये एरिया तो उन्होंने कवर नहीं किया, ये सहन है। और हो सकता उन्होंने 2 बसा लादी हो उसी ग्रुप पे मैसेज करो क्योंकि उन्होंने बसा बनी लादा ने। राती की कितना ने काले ना कच्चा कोच हो गया पाकिस्तान ने ले जा जेड़ा लामा दे गई जोरा रशीद लेके अच्छा है वो। अच्छा वो भी ये जी हमारी गाड़ी है, ये मेहरबान गाड़ी जिसने हमें तमाम मदीना की ज़ियारतें कराई। और ये जी मस्जिद सबा, यानी कि ये अच्छा उत्थे हज़रत जनाब फातिमा ए खंदक है ए जगह जड़ी है ना ए चौक बनया खड़ा है खंदक है। अच्छा मैं सिर्फ एक कहता हूं इस मस्जिद में किबला किधर है? किबला पर सीधा है।
ਉਧਰ ਉਸ ਨਾਲ ਉਧਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਦਾ ਉਹ ਉਸਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਸ ਨਾਲ ਉਧਰ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਉਧਰ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦੇਖੋ मेहराब ਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ मेहराब इस साइड पे हाँ जी मस्त पहुँचना सर आप 5:30 बजे तक पहुंच जाएंगी हमारी तस्वीर है सुबह जी जी बिल्कुल हमारी है आप पहुंच जाएंगी सुबह उधर अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है ये मस्जिद नबी के पास कोई मस्जिद है, अब इसका ये नहीं पता कौन सी मस्जिद है, लेकिन नक्शो निगार तुर्किश दौर का लग रहा है। बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। कल्चरल हेरिटेज है यार ये। अबू बकर सिद्दीक। हाँ ये जी मस्जिद अल मुसल्ला था ये भी एक बहुत ही पुरानी तुर्किश तर्ज की या शायद उससे भी पुरानी मस्जिद है। ये है मोरज अमारा अल मस्जिद सवा। ये जी मस्जिद नबी से बिल्कुल मुल्हिका मसाजिद हैं, मुख्तलिफ 3-4। इन मुल्हिका मसाजिद की एक वजह ये भी हो सकती है कि जिस दौर में मस्जिद नबी बनी थी तो मुमकिन है ये मसाजिद उनसे पहले हों या बाद में हों। उस वक्त मस्जिद नबी का अहाता इस हद तक तो नहीं था जितना अब है, तो ये मुमकिनात में से है कि ये मसाजिद तब छोटी छोटी जिस तरह मोहल्लों में मसाजिद होती हैं उस तरह मसाजिद बनी हुई हों, और अब मस्जिद नबी इस हद तक बन गई है तो ये मसाजिद अब मुख्तलिफ इनके इदारों में तब्दील हो गई हों। तो इस तरह से ये काम, अब ये कोई पेंशन एग्ज़िबिशन और इस तरह का कोई इन्होंने इदारा बना दिया है, तो तब ये मस्जिद के तौर पे काम करती होंगी। अब ज़ाहिर है मस्जिद नबी में ही लोग नमाज़ पढ़ना पसंद करते हैं, ना कि इन छोटी मसाजिद में आना। तो ये वजूहात हो सकती हैं जिस बिना पर ये मसाजिद तो ठहरी हैं लेकिन इनको ख़त्म नहीं किया गया। और बाकी ये हर तरफ आप होटलिंग देख रहे हैं, होटल्स बहुत ज़्यादा हैं, लाइटिंग बहुत ज़्यादा है। मदीना तो फिर माशाअल्लाह शहर ही रहमत अल आलमीन का है, ठंडा मौसम है, हवा बेहतर है, यहाँ फ़िज़ा बेहतर है, लोग बेहतर हैं। तो मक्का तो फिर जल्ला जलालहू का शहर है, अल्लाह का शहर है, तो वहाँ तो फिर जलाल है और लोग भी निस्बतन सख्त हैं। तो ये ना सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है, उनकी आल का शहर है, मुख्तलिफ आइमा का शहर है और रहमत का शहर है और बकी का शहर है। मेरी बीवी फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा खातून जन्नत का शहर है। तो इस शहर का तो कोई नेमल बदल नहीं, ये तो हर मुसलमान की जान में दिल में बसता है ये शहर। मेरी आज आखिरी रात है, फिर पता नहीं ज़िंदगी ने कब साथ दिया और मैं इस मदीने में आऊँगा, तो अब तो ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन दुआ करते हैं कि अल्लाह बार बार मौका दे। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़। अलविदा ए शहर मुस्तफ़ा, अलविदा या मदीना, अलविदा या ख़ातमुन नबिय्यीन, अलविदा या रहमत लिल आलमीन। आप पर करो दरूद व सलाम। मैं सलाम पेश करता हूँ और अलविदा करता हूँ ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अलविदा करता हूँ।
ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी। मक्का और मदीना के दरमियान में, मदीना से मक्का जाते हुए रास्ते में एक मस्जिद है, ज़ोहर की नमाज के लिए रुके। ये हमारी बस है, शायद इसका कोई मसला है, थोड़ा सा स्लो आ रही है। बाकी दीगर ये मुख्तलिफ ममालिक के काफ़िले रुके हुए हैं और दिन के तकरीबन 2-2:30 का टाइम है और शदीद गर्मी है। ये केले सेब वगैरह, ये चाय वगैरह। रास्ते में एक मिड स्टॉप पॉइंट है जिसमें अक्सर बसें रुकी हुई हैं और खाने की जगह है। एक फ्रूट सेल हो रहे हैं, कुछ खाने की जगह है, होटल है, ये करियाना शॉप बकाला है।